हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा था सुबह का टाइम, करीब बज रही होगी 6:30। हाँ जी, 6:30। कपड़े मशीन में लगा दिए थे मैंने, बस धुल चुके हैं। इन्हें मुझे मतलब साफ़ पानी से ही धोना है। उसके बाद मैंने सोचा था कि भाई आज तो ना व्लॉग ऐसे स्टार्ट करने का कोई मन नहीं था, कि बहुत सारा काम था, क्योंकि आज कुछ काम हम नहीं खोले थे मन से, इस वजह से। पर फिर मैंने सोचा कि भाई कैमरा उठा लिया जाए, क्योंकि मेरे व्लॉग जा ही नहीं पा रहे थे, इसलिए अब क्या ही करें यार, काम काम में रह जाते ना, तो फिर व्लॉग नहीं जा पा रहे थे। खैर, ये भी हमारा काम है, इसे भी हम नहीं चुना है, तो करना तो पड़ेगा। तो मैंने यहाँ फिर कैमरा लगा दिया था, मोबाइल मतलब, कि भाई चलो कुछ तो शूट किया जाए। तो यहाँ कपड़े मेरे धुल चुके थे, बस अब इन्हें सुखाना था। और हमारी मशीन की हालत थोड़ी ना डगमग सी हो चुकी है, क्योंकि ये पुरानी हो गई है बहुत ज़्यादा, इसलिए। कहाँ जा रहा है शिवी? दूध लेके जाएगा इसमें? इस पापा जी दूध लेके जाएंगे। इसमें दूध कौन लेके जाता है? पापा जी तो गए दूध लेके कब के। इसमें नहीं ले जाते, ये तो पोछे की बाल्टी, इसमें दूध थोड़ी जाता है भैया। हाँ, इसमें नहीं जाता है। क्या क्या क्या? पानी के पास तो देखना भी मत, पिटाई लगा दूंगी तेरी। नहीं तो सुन रहे हैं ए लड़के? गई बेटी गई। ए शिवी, क्या कर रहे हो भैया? पापा जी सुई पीपी से, चल देखो लगवा लाएं सुई। क्या हो गया? सर्दी हो गई, देखो सर्दी हो गई। फिर क्या हो गया? नहीं तो क्यों गधा। इसके बाद आज मौसम थोड़ा ठीक था, यानी कि अभी धूप तो नहीं निकली थी, क्योंकि मैंने आपको टाइम बताया 6:30 का बजा, 6:30 बजी थी, इसलिए सुबह से हल्के से बादल ही थे, इतना खुला हुआ मौसम नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि हवा देखिए बहुत तेज़ चल रही थी। इतनी हवा में भी ना सूखे हुए कपड़े जो मशीन में सुखा के डालते हम, उन पर तो असर हो ही जाता है कि भाई वो तो सूख ही जाएंगे। हवा अच्छी खासी चल रही थी, और बादल देखिए ऊपर ऐसे चल रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं। अब ये धूप लेने जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं, तो सब बाद में ही पता चलेगा। यहाँ सारे कपड़े डल चुके थे मेरे, और उसके बाद मैं नीचे जा कर के फिर ऊपर आई थी। नीचे के सारे काम ख़त्म करके आई थी, बर्तन वगैरह। और अब तो रोशनी भी अच्छी खासी हो चुकी है, मतलब धूप निकल गई थी। यहाँ मैं एक दिन पहले शाम को आई थी ना, तो देख गई थी मैंने, क्योंकि पूरा कचरा कचरा कर दिया था शिवांश ने। ये पाइप वगैरह में ना सीमेंट वगैरह थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, तो जब खेलता है ना तब सीमेंट वगैरह गिरती है, और फिर पूरे हॉल में हो जाती है, और फिर बस हॉल से सारे पैर वगैरह जिधर चलो उधर हो जाती है। तो शाम को मैंने देख गई थी, तो फिर अब सोची थी फ़िलहाल में कि ये सारी चीज़ें मुझे जमानी है, अब मैं उसे खेलने के लिए नहीं दूँगी, क्योंकि जब जब खेलने के लिए दिए ना तब तब उसने फैलाया ये सारा सामान। तो मैंने सारे पाइप्स को यहाँ पे साड़ी का पल्ला पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं नीचे से कुछ लेके भी नहीं आई थी, जो यहाँ थी ना व्यवस्था, उसी से सारा काम मुझे करना था। इसलिए पाइप के जो टुकड़े थे उन्हें एक दिन पहले ही, मतलब खटिया पे मैंने चढ़ाए थे जो साड़ी, उसी के पल्ले वगैरह मैंने यहीं छोड़ गई थी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था वो, तो उसमें मैंने पाइप के टुकड़े बांध दिए और उन्हें ऊपर पटक दिए कि भाई कभी ना कभी काम आ ही जाएंगे। किसी को काम आए ना आए, पर हम जो घर की गृहिणियाँ रहती हैं वो किसी ना किसी काम में इन चीज़ों को ले ही लेती हैं। आने वाले दिन में हो सकता है किसी काम में आए। और सारा का सारा जो बॉक्स था वो मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। इसके बाद लग जाती हूँ मैं यहाँ की साफ़ सफाई में, क्योंकि मैंने आपको बताया सारी जगह इसने ना सीमेंट, और सीमेंट भी ऐसी नहीं बारीक वाली, वो जो बड़ी वाली रहती है ना, मतलब जो माल बना के लगाया जाता वो। तो इस लड़के ने, और देखिए अब धूप आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा कि अच्छे से ही आज इसे झाड़ू पोछा करके और फिर ही नीचे जाऊंगी, क्योंकि फिर कोई भी ऊपर वगैरह आते हैं ना बैठने करने के लिए, पापा जी के दोस्त वगैरह ऊपर ही कभी कभार बैठ जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कहेंगे कि भाई कैसा कैसा हो रहा है, गंदा गंदा। पर अब उन्हें क्या पता कि हमारे बच्चे इतने शैतान हैं कि वो गंदा कर देते हैं। खैर, मुझे यहाँ साफ़ तो करना ही था। जो पलंग थे मैंने उन्हें व्यवस्थित जमाया अच्छे तरीके से, कि भाई नहीं एक बगल कर दिया जाए, और सारी जगह पे ना अच्छे से झाड़ू और पोछा लगा दूँगी मैं, क्योंकि अब ऊपर पानी आने लगा है, नल वगैरह लग चुके हैं, तो मैंने आपको दिखाया था। तो ऊपर से पानी वगैरह ले लेंगे, आराम से काम हो जाएगा यहाँ पे तो। पर हमारा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मैंने यहाँ झाड़ू लगाते लगाते ना विचार करा कि ये जो गेहूँ हमने सुखा के रखे थे, सूख चुके थे गेहूँ, अच्छी धूप निकली थी उस दिन, मेरा मन था कि इन्हें डबल एक बार धूप बताऊँ।
पर फिर कोई बात नहीं, मतलब ज़रूरत लगी नहीं ऐसी मुझे, इसलिए मैंने डबल डाले नहीं फिर उन्हें। अब ये सब कुछ साफ़ करते करते ना मेरे मन में आया कि भाई इतनी जगह तो रह ही जाएगी, कितनी भी साफ़ सफाई कर लें हम फिर भी इतनी जगह रह ही जाएगी, गेहूँ की बोरियाँ रखी हैं तो मैंने आज पहले फिर इनका ही काम निपटाना सोचा कि भाई पहले अब गेहूँ का ही काम करेंगे। ऐसा देखिए, ऐसा होता है मेरा मन। झाड़ू लगाते लगाते न जाने कहाँ ही विचार हो गया, पर कोई नहीं, झाड़ू तो मैंने पूरे हॉल में लगा दी थी, यानी कि हॉल अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये जो गेहूं की बोरियां थी इन्हें मुझे एक बार छानना था। बड़े वाला चालना लाते छानते तो फिर नीचे से किसी एक को बुलाना पड़ता क्योंकि 2 जन लग जाते। तो मैंने सोचा कि इस काम में मैं अकेली भिड़ जाती हूँ और नीचे दूसरे काम होते रहेंगे, क्योंकि पलक की स्कूल वगैरह फिर टिफ़िन ये। तो भैया खाने बनाने का हमने आज सबको बोल के आ गए थे कि आप लोग बना लेना, मैं ऊपर का काम ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ जो गेहूं की बोरी थी मैंने उस एक एक बोरी करके खाली करती जाऊंगी और इन्हें छानती चले जाऊंगी, क्योंकि हल्के से छान लेंगे ना तो मन मान जाएगा कि भाई कुछ होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो मैंने बड़ी वाली छन्नी लाई थी फिर, कि साथ में उसकी चूरी भी निकल जाए और अगर कुछ हुआ तो निकल जाएगा। वैसे गेहूँ में हर साल कोई समस्या नहीं आती, पर इस साल ऐसे कि सारा काम हमारा उल्टा सीधा हो रखा है ना, तो सारी कोठियाँ जो थी गेहूँ भरने की वो बाहर रखी हुई थी, तो हो सकता है सीलन वगैरह से। खैर इतना ज़्यादा कुछ लगा नहीं था उसमें, साफ़ ही गेहूँ थे। और ये लड़के को देखिए कितनी मस्ती आ रही है। गेट तो खोल के आओ शिवी, गेट खोल के आओ। हाँ, रोशनी नहीं आ रही ना, तुम काले काले दिख रहे, गेट खोलो। यहाँ गेहूँ का काम चल रहा है और इस लड़के को यही मस्ती करनी। देखो उसमें चिप्स क्या भर के खाएगा तू, गेहूँ भर के खाएगा? ए हाँ, ऐसे कौन खाता है शिवांश? शिवांश मैं यहाँ रहूँगी ना तब तक यही मस्ती करेगा, वो नीचे भी नहीं किसी के पास जाएगा। शिवी ऐसे नहीं खाते भैया, गंदा गया। क्या लड़का है रे भगवान, तेरी पिटाई लगा दो। शिवांश इधर देख, पिटाई लगा दो, तेरी पिट्टी लगाओ। नहीं नहीं, लगभग यहाँ सारे गेहूँ छन चुके थे, 2 बोरियाँ भर गई थी, ये लास्ट बोरी थी। एक बार का मैंने पूरा इकट्ठा किया गेहूँ, क्योंकि शिवांश ने ना हर जगह जगह कोने में फैला दिया था गेहूँ, फिर सब उसी पे से चल भी रहा था। ये लड़का ना कुछ काम मुझे शांति से करने ही नहीं देता। अब ये खाने वाले गेहूँ है और ये सब दूर चल रहा है। खैर बच्चा है, इसका तो चल जाएगा काम। तो मैंने सारे गेहूँ इकट्ठे कर लिए थे एक बार फिर से, और ये जो लास्ट वाली बोरी थी ना, बस वही साफ़ करना रह गया था। सारे गेहूँ यहाँ साफ़ हो चुके हैं और इनके देखिए नाश्ता पानी सब यहीं आ गया था शिवांश का। तो इतना सब कुछ करने के बाद में सब समेट लिया था मैंने, सारी बोरियों को एक साइड लगा दिया था, अच्छी तरीके से मुँह बांध के रख दिया था। और जो पाल फट्टे वगैरह मैंने लेके आई थी उन्हें भी खड़ी करके जमा दिए थे। बस अब रह गया था तो फिर से हमें यहाँ पे झाड़ू और पोछा करना था, क्योंकि गेहूं के दाने भी बिखरे हुए थे कुछ कुछ जगह। तो मैंने सोचा कि डबल झाड़ू लगा दी जाए और फिर बस पोछा लगा करके मैं यहाँ से नीचे की तरफ चले जाऊँगी, क्योंकि पोछा लगाने तो मैं आई थी कि भाई अच्छे से साफ़ कर देंगे। और अभी ना ये टाइल से नहीं है या क्या, तो ये जिस वाइपर से मैं पोछा लगा रही हूँ ना, इससे पोछा ही नहीं लगता है। क्या पता, आप लोग बताना मुझे। मतलब कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप हाथ से ही पोछा लगाओ, ना जाने क्यों। इससे पोछा लगाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी कोई गिरा के नहीं चला जाता है, ज़्यादा पानी, ऐसा लगता है। पूछा था मैंने 1-2 से, तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है धीरे से लगने लगेगा। पर मैंने अच्छा टाइट पोछे को सुखा करके और फिर लगाया तो फिर भी ठीक ठाक लग ही गया था, इतना ज़्यादा कोई नहीं था। और ऊपर फिर इतना आते भी नहीं है, तो इतना मेरे को वो नहीं था कि हाथ से ही लगाना है, कभी हाथ से भी लग जाते। पर आज बहुत जल्दी थी, इसलिए क्योंकि अभी करीब मुझे बज चुके थे 10:30। मुझे इतना काम करने में ना 10:30 बज गए थे, गेहूँ वगैरह को साफ़ करने में। पूरा हॉल क्लीन कर दिया, एक नंबर। ये देखिए झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। मैं अंदर जाती पर अभी गीला है शायद, इसलिए नहीं जाएंगे। बाकी यहाँ हो गया, सारा डेरा मैंने ऊपर जमा दिया है, क्योंकि यहाँ वैसे भी कुछ काम में आने वाला है नहीं, इसलिए मैंने सारा डेरा ऊपर जमा दिया। सब कोई नीचे ही रहते हैं ज़्यादा, ऊपर तो बहुत कम आते हैं। चलिए पंखे वंखे बंद कर देते हैं, फिर नीचे चलते हैं। इस लड़के को देखो, मम्मा का लगाया हुआ है ना, इसको पसंद नहीं आया इसलिए अभी डबल लगाएगा। क्यों गंदा कर रहा है शिवी? शिवी मम्मी ने अभी तो सब साफ किया, क्यों गंदा कर रही है? चल सारे उल्टे काम इस लड़के के। ओहो चल तेरी पिटाई लगाओ, चल नीचे चल, तेरी पिटाई लगाओ बेटा। सब काम आते हैं, किसी काम में बाकी नहीं रही है।
उसके बाद नीचे आकर के खाना वगैरह खाया और शिवांश को लेकर के सो गई थी, मतलब नहा धोकर। और अभी हो रहा है करीब 2-2:30 बजे का टाइम। जो भैया कबर्ड और बेड बनाना था हमारे उस रूम के लिए, वो आ चुके थे और उन्होंने काम लगा दिया था। ये देखिए, मैं तो खैर अभी उठी हूँ तो अभी वीडियो बनाया है कि भाई आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए सब कुछ यहाँ पर ऐसा छोड़ गए थे उन्होंने। आज आए थे भैया लोग, उन्होंने बिल्कुल तैयार कर गए और मेरे लिए धूल फैला गए हैं, जो कि मैं साफ़ करूँगी। ये देखिए, सच में बहुत सुंदर बनी है और अच्छी लग रही है, मुझे तो पसंद आई। आप लोग बताना कैसी है। अभी सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अभी वैसी हो रही है। बनवाना भी ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि गोदरेज वगैरह में ना इतना स्पेस नहीं निकल पाता। ये इतनी जगह ही आराम से यूज़ में आ गई और बहुत अच्छे से निकल गए स्पेस। ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से बन गए। और एक चीज़ और, यहाँ बन चुका है बेड। बेड भी पूरा एक सा अलग नहीं है, इसे 2 पार्टीशन में बनवाए गए हैं ताकि कहीं भी अलग अलग कर लिया जाए। ये देखिए कैसे लगे आप बताना, एकदम आराम से ऊपर नीचे हो जाती है। अभी सिर्फ रहा है तो ट्रॉली का काम, जो कि कल करेंगे। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ना, बताना आप लोग कैसा लगा है। मैं दूर से दिखाती हूँ आपको। ये रही कबर्ड और ये रहा बेड, दूर से दिखा दिया है मैंने आपको। अब आप लोग बताना कैसे लगा आपको। बन करके तैयार हो चुके हैं, बस अब मुझे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि धूल वगैरह फैला रही है ना, क्योंकि कटिंग होती है ना लकड़ी की, थोड़ी सी हो या ज़्यादा हो, फैलना तो बनता ही बनता है। तो बस मुझे अभी इन्हें साफ़ करना होगा। कलर भी जो दिए थे वही कलर आए हैं, सब कुछ मस्त है। सबके कलर मतलब ये कबर्ड और बेड का कलर तो मैंने एक ही दिया था ताकि वो एक जैसे बने। बाकी अब ट्रॉली का थोड़ा सा हल्का सा अलग आएगा बस, बाकी सब बढ़िया। हमारा गेट भी मैच, सब मैच, इसलिए एक जैसे कलर दिए थे। फ़ैन भी मैच, गर्मी हो रही है, अभी फ़ैन बंद है। बस साफ़ सफाई अभियान शुरू करते हैं अभी। हाँ करो साफ, करो करो साफ करो। तो काम वाला होगा नहीं एक बढ़िया सा कबर्ड और बेड तो बना गए उन्होंने, पर बहुत ज़्यादा जो वो लकड़ी की एकदम बारीक सी धूल टाइप निकलती है ना, वो बिल्कुल सब दूर छा चुकी थी। तो मैंने सोचा कि भाई अंदर का तो साफ़ कर दिया था मैंने, पूरा हॉल झाड़ू पोछा सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया था। अब सिर्फ कबर्ड और बेड ही साफ़ करना रह गया है, सोचते हैं उसे अगले दिन साफ़ करेंगे। और आंगन में सबसे ज़्यादा धूल हो गई थी, मतलब वही बारीक सी लकड़ी की, तो उसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने सब कुछ धो दिया था यहाँ पे पाइप लगा के। तेज आवाज़ आ रही। फाइनली बेड तैयार, कबर्ड तैयार, सब कब से साल भरी होने में आगे, धीरे 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 पसीने पसीने हो गए। आज ना धूप नहीं थी पर बादल की बहुत तेज़ गर्मी थी। तो बस अभी फ्री हुए और हालत देख सकते हैं आप मेरी कैसी हो रही है। ये शिवांश है नया बेड। अब देखते हैं, गद्दे वगैरह लाना है अभी, बेडशीट वगैरह सब कुछ चीज़ें। एक तो पहले सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि पलंग के पास ना, मतलब बेड के पास ही ये बोर्ड हो गए। बोर्ड सोच के तो सही साट लगाया था, पर अब ये लड़का ना कुछ चीज़ें सीधी रहने नहीं देगा, वो बटनों को चटबट चटबट करा करेगा। ये चाचा ने नहीं करा, हमने करा है। चाचा कहाँ से करेंगे, फेर दिए। आजा अलमारी में वो सुको सुको सुबह फेरेंगे, कॉलिन वाली नहीं तो फिर वैसे ही फेर देंगे, अभी नहीं फेरेंगे। कहाँ फाइनली बेड तैयार हो गए, कबर्ड तैयार हो गए, बस अब सब कुछ करना है। बाल भी सफ़ेद हो गए, कल मेहंदी लगाऊंगी, देखती हूँ। नहीं तो शिवी आराम से बैठेगा। शिवी करूँगी ना क्या, शिवांश के लिए अच्छा हो गया गद्दा, बस ऐसे ही बैठ के चलाएगा मोबाइल में।